दोस्तों ये है एक 2000 रुपए का FHD 3 MP का CCTV वाईफाई कैमरा। ये कैमरा आपके लिए एक बहुत अच्छी परचेस हो सकता है अगर आप अपने घर के लिए CCTV कैमरा ढूंढ रहे हो जो कि लगातार मॉनिटरिंग करता रहे और लगभग महीने भर का रिकॉर्ड आपके लिए कार्ड में स्टोर कर दे और एप्लीकेशन फीचर्स भी दे। तो ये है भाई CP Plus का E35Q जो कि मैंने लगभग 15-20 दिन पहले खरीदा था और तब से टेस्ट कर रहा हूँ। काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हैं, काफ़ी सारी बुरी चीज़ें भी हैं। अगर आप सोच रहे हो एक कैमरा लेने की 2000 रुपए के अंदर, तो ये क्या आपके लिए सही परचेज होगी उसको हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। टेस्ट फुटेज जरूर देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें, मोशन ट्रैकिंग, मोशन डिटेक्शन वगैरह कैसा है, उसमें बहुत सारे पॉइंटर्स आपको मिलेंगे। खैर सबसे पहले हम शुरू करेंगे बॉक्स की, बॉक्स में क्या कुछ आता है। तो आपको पहले तो एक कैमरा मिल जाएगा, इसके साथ ना एक 5 वॉट का अडेप्टर आ जाता है और केबल डिटैचेबल मिल जाती है। ये टाइप A टू टाइप C केबल है, इसके अंदर टाइप C कनेक्शन आपको मिल जाता है जो कि आप लगा सकते हैं। इसके साथ आपको वॉल माउंट मिल जाता है, एक छोटा सा गोल मिल जाता है, उसको वॉल पे लगा करके स्क्रू कर दो और यहाँ से आप ऐसे घुमा करके उसको लगा सकते हो, फिक्स कर सकते हो। तो दीवार पे लगाना है या कहते हैं वॉल माउंट है, लेकिन हम जनरली CCTV को सीलिंग पर लगा देते हैं उल्टा करके और फिर रिवर्स व्यू कर देते हैं ताकि सीधा दिखाई दे। खैर वो अलग की बात है। और क्विक स्टार्ट गाइड्स मिल जाएंगे ताकि आपको पता चले किस तरीके से सेटअप करना है, और स्क्रूज भी मिल जाते हैं। अब कैमरे की बात करूंगा तो भाई फिनिश के हिसाब से काफ़ी बढ़िया सा, काफ़ी, एक तो पहली बात तो बहुत छोटा सा है जो कि अच्छी बात है। इसके बाद फिनिश काफ़ी बढ़िया सा है, मटेरियल काफ़ी बढ़िया सा मिलेगा। पीछे की तरफ स्पीकर दिखाई देगा। यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दिखाई देती है। पहला मिल जाता है क्या, आपको टाइप C का पोर्ट, और दूसरा मिल जाता है रीसेट का बटन। तो आपको यहाँ पर कोई सुई लेके कैरी नहीं करना है, रीसेट आप यहाँ से कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको कैमरा दिख जाता है जो कि एक 3 MP का कैमरा है। ऊपर की तरफ इसको खींचोगे तो आपको नीचे उसके ना यहाँ पर एक कार्ड स्लॉट मिल जाएगा जिसके अंदर आप 256 GB तक का कार्ड डाल सकते हैं। 256 GB तक का चल जाएगा, है ना। मैं जो यूज़ करता हूँ वो क्लास 10 UFS 3 वाला होता है। इसके बाद काफ़ी इतना नॉर्मल सा ही इसका डिज़ाइन है और इस तरीके से घूम भी जाता है, और अंदर मोटर लगे तो ज़्यादा हाथ से मत घुमाना। स्पेसिफिकेशन पे चलते क्या कुछ कंपनी प्रोवाइड कर रही है, फिर तो हम टेस्ट करेंगे कि सब कुछ बराबर है कि नहीं। तो सबसे पहले 4 mm के लेंस के साथ ये 2 मेगापिक्सल का कैमरा मिलता है जो कि 20 FPS पर रिकॉर्ड कर पाता है। इस बजट में आपको 20 FPS ही मिलेगा, लेकिन रिकॉर्डिंग में ऐसा कुछ स्टटरिंग वगैरह कुछ नहीं दिखाई देगी, प्रॉपर्ली सब कुछ स्मूथली दिखाई देता है। अच्छी बात यह है कि वीडियो कंप्रेशन H.265 होने की वजह से आपकी फाइल साइज बड़ी नहीं बनती, छोटी बनती है, स्टिल उसके अंदर डिटेल्स काफी रहती है। जो रिजोल्यूशन है फुटेज का वो मैं आपको पहले ही बोल चुका कि 1920 by 1080p यानी कि FHD क्वालिटी मिलेगी। और याद रखिए कि ये इंडोर कैमरा है, तो जब आप घर पे लगाओगे तो अगर 15 मीटर से भी आगे की चीज देखना चाहते हो तो क्लैरिटी वहां पर थोड़ी सी कम नहीं होती है वैसे भी, लेकिन उसके आगे विजिबिलिटी का गारंटी नहीं दे सकते, लेकिन उतनी चीजें काफी अच्छे से कवर्ड हो जाएंगी, याद रखिए। अब मैंने इसकी क्वालिटी तो चेक करी है, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था फुटेज आप लोगों के लिए, तब भी आप देख सकते हो कि आवाज मैं कितनी दूर खड़ा होकर बोल रहा हूँ तब भी आ रही है। दूसरा स्पीकर कितना स्ट्रांग है वो भी आप आगे देख लेंगे कि मैंने वो भी चेक किया है, दिखाया आपको कि भाई स्पीकर में कितनी क्लियर आवाज आ रही है। अब ह्यूमन बॉडी डिटेक्शन एक अलग चीज इसमें मिल जाती है, तो ये डिटेक्ट करेगा अगर कोई चीज हिली है, कपड़ा हिला है, कुछ हिला है, तो जबरदस्ती आपको परेशान नहीं करेगा। बट ह्यूमन बॉडी दिखाई दी तो ये प्रॉपर्ली आपको एक नोटिफिकेशन दे देगा कि भाई कुछ तो है वहाँ, कोई तो है वहाँ पर, कुछ नहीं कोई तो है वहाँ पर। दूसरा मोशन ट्रैकिंग भी इसके अंदर मिल जाती है। 2000 रुपए के बजट में आपको मोशन ट्रैकिंग प्रॉपर्ली दी जाती है। तो मैं फुटेज में भी आप देखिएगा कि भाई मैं घूम रहा हूँ तो किस तरीके की फुटेज मिल रही है। प्राइवेसी मोड मिल जाता है, फिजिकल नहीं है लेकिन हाँ प्राइवेसी मोड है तो है, वरना मैं तो बोलूंगा कि आप उसको दूसरी तरफ घुमा देना, उसके बाद प्राइवेसी मोड पे डालना, तो चांस मत छोड़ना कि कैमरा आपको देख रहा है। नाइट विजन के लिए IR लाइट भी काफ़ी अच्छे हैं, नाइट विजन का फुटेज कैसा आगे देख लेना, वो मिल जाता है, ये बता रहा हूँ। इसके अलावा वाईफाई का सपोर्ट मिलेगा। अब वाईफाई का सपोर्ट आपको 2.4G वाला चाहिए, मैं हर वीडियो में जरूर बोलता हूँ क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स वैसे मुझे आते हैं कि यार मेरे वाईफाई से कनेक्ट नहीं हो रहा। सिंपल है, चेक करो 2.4G बैंड है। और इसके अंदर आपको गूगल होम का सपोर्ट भी मिल जाता है, अलेक्सा वगैरह नहीं है बट हाँ गूगल होम मिल जाता है, तो आप उससे कनेक्ट कर सकते हैं, आप सेटअप कर सकते हैं इसको वहाँ पर। साथ में क्योंकि एक CCTV सिक्योरिटी के लिए होता है तो उसके कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि सिक्योर बूट, सिक्योर ट्रांसमिशन, स्ट्रॉन्ग क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिदम, टेम्पर प्रूफ है और डेटा सिक्योरिटी आपको मिल जाती है। तो अगर आप क्लाउड खरीदते हो वहां पर भी डेटा आपका अच्छे खासे तरीके से रहेगा, सिक्योर्ड रहेगा। अब मैं आपको फुटेजेस दिखाता हूं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करें, सीधा फुटेज जाकर के आप चेक कीजिए और समझिए कैसा आपको लगा। अभी आप जो आवाज सुन रहे हो E35Q लगाया हुआ है मैंने, और इसी के माइक से आवाज आ रही होगी आपको। बाकी मैंने कैमरे पर भी रिकॉर्डिंग चालू रखी है ताकि आवाज में क्लियर दिखाऊं, अगर ये नहीं कर पाता है अच्छे से तो, पर मुझे भरोसा है कि इतनी आवाज क्लियर जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा। कैमरा क्वालिटी नहीं मिल सकती बट हाँ समझ में आएगा, 2 वे कम्युनिकेशन के लिए भी ठीक है। अब जो आप वीडियो देख रहे हो बहुत ज्यादा लाइट है, मतलब आपके अपने घरों में जितना नॉर्मल लाइट होता है उतना लाइट है, कुछ इस तरह का कैप्चर कर रहा है। तो आप मुझे बताओ कलर्स वगैरह कितने सही लग रहे हैं। मेरे हिसाब से मुझे ये कलर एकदम सिमिलर से लग रहे हैं और क्लैरिटी भी काफी ज्यादा अच्छी है, जो कि
इस रेंज की कैमरा से मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, मैं मतलब इसमें थोड़े से कम भी मिलेगा तो 2 मिनट चल जाता है, बट यहाँ मुझे काफी अच्छा मिला। अब मैं इस तरफ जाता हूँ, देखिए कॉर्नर वगैरह पे मैं दिखता हूँ तो काफी क्लियरिटी आपको मिलेगी, एकदम सामने खड़ा होना अलग चीज हो जाती है, और थोड़ा सा अगर क्योंकि ये वाइड एंगल होते हैं तो डिस्टॉर्शन कितना होता है वो देखना है। यहाँ पर भी आप देखोगे तो फैल नहीं रही है मुझे। दूसरी चीज, अगर हम लाइट बंद कर दे तो कैसा दिखाई देगा, तो मैं सारे लाइट एकदम से बंद करूंगा। देखिए अब ये स्विच करेगा नाइट मोड, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा था, और अब इसने नाइट मोड पर स्विच कर दिया। क्या है, 4 लाल लाइट चालू हो गए। तो अभी आप बताओ मुझे, कैमरे का फुटेज देख पाओ अगर तो मैं डालूँ तो पता चलेगा कि लाइट प्रॉपरली ऑफ है, ब्लैक एंड व्हाइट कर दिया है, रिकॉर्डिंग हो रही है। अभी मैं अगर कॉर्नर पे जाता हूँ, अभी तो पहले आप फेस देखिए भाई, यहाँ पर मुझे पहचान सकते हैं कि नहीं वो बताइए। उसके बाद मैं इधर भी जाता हूँ, यहाँ पर भी ये है, यहाँ पर भी मुझे आराम से पहचान ले गई। और मोशन डिटेक्शन जो है उसका लगातार लाभ जाते रहते हैं भाई, अगर आपने चालू रखा है तो। मैंने बंद रखा ताकि अलार्म मीटर में रिकॉर्ड करते समय अगर मैं इस तरफ भी जाता हूँ तो प्रॉपरली हर एक चीज दिखाई देगी आपको। अब ये रहा कि भाई लाइट के अलावा कितना है, अगर कम लाइट रहेगी, जनरली देखना जब ये बंद होते हैं तो कम अगर लाइट है तो प्रॉब्लम होती है, तो मैं एकदम कम लाइट चालू करता हूँ, ये भी काफी है मेरे ख्याल से। तो हम एकदम कम लाइट चालू करेंगे जी, इतना कि ये नाइट मोड से बाहर आ जाए, कितना लाइट मिले। अभी मैंने नाइट विजन बंद ही कर दिया है ताकि अगर मैं कम लाइट करूँ तो कैसा आउटपुट बनता है वो दिखाने के लिए। अब मैं यहाँ पर रख देता हूँ, लाइट आप देख लो कम है, और इसको थोड़ा सा अपना मतलब टाइमिंग रेंज के साथ काम करना पड़ रहा है। तो मैं यहाँ पर खड़ा होता हूँ, देखो मोशन आप देख सकते हो, पहचान शायद यहाँ पर नहीं पाओगे कि हल्का फुल्का ही लाइट मेरे पास आ रहा है, लेकिन फिर भी एरिया कवर्ड है। अगर मैं यहाँ पर भी जाऊँ तो आप मोशन डिटेक्ट कर सकता है, फुल कर सकता है, और आवाज तो आप सुन ही रहे हो, और मैं बहुत ज्यादा चीख के बात नहीं कर रहा हूँ, कैमरे के आवाज से आपको पता चलेगा, और बहुत नॉर्मल बात कर रहा हूँ। हालांकि रूम शांत है तो शायद ये हो सकता है कि आवाज थोड़ी ज्यादा क्लियर है, बट हाँ अगर आप घर के अंदर रखिए हैं, पूरे कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, कैमरा जनरली ऊपर होते हैं तो आपको आवाज प्रॉपर्ली सुनाई देगी। अब मैं मोशन ट्रैकिंग चालू करता हूँ, वो भी देखते हैं। अब देखो भाई, मोशन ट्रैकिंग जो है वो मैंने चालू कर दिया। मैं इस तरफ जाऊंगा, ये घूम जाएगा मेरे तरफ, मैं इस तरफ जाऊंगा, ये घूम जाएगा मेरे तरफ, और फास्ट है। मैं सिस्टम से बाहर मैं निकलने की कोशिश करूँ, ये निकलने नहीं देगा मुझे फुटेज से बाहर कभी भी। इस तरफ आता हूँ, मैं एकदम एज पे खेल रहा हूँ इसके, बट ये प्रॉपर्ली डिटेक्ट करता है। यही चीज़ क्या ये नाइट विजन में कर पाएगा? अब नाइट विजन चालू हो गया है, तो अब मोशन ट्रैकिंग चालू है इसकी। मैं इस तरफ जाता हूँ और छुप जाता हूँ, यहाँ पर खड़ा रहता हूँ थोड़ी देर, इसको ढूंढने देते हैं। अच्छा, तो अब मैं इस तरफ जाता हूँ फटाक से, तो हाँ, तो ये मोशन ट्रैक कर रहा है, नाइट विजन में भी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है। अगर मैं इसके सामने एक लाइट लगा देता हूँ यहाँ पर, जो कि WDR को काम नहीं करने देगा जनरली, क्योंकि डायनेमिक रेंज ख़राब कर देते हैं लाइट्स। मतलब ये वाला लाइट नहीं, बट जनरली ऐसा होता है कि सामने कुछ ब्राइट आ गया है तो पीछे की चीज़ थोड़ी सी डार्कन हो जाती है। इस जगह पर ये काफ़ी अच्छा काम करता है। तो अब मैं यहाँ खड़ा हूँ, लाइट एकदम सामने की तरफ है, और वो इतना ज्यादा ब्राइट है कि शायद मेरा चेहरा प्रॉपर ना दिख रहा हो। तो आप बताइए आपको कैसा लगा है। तो ये टोटल टेस्ट हो गया। इसके अलावा भी आपको कोई क्वेश्चन होंगे मन में तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वो भी टेस्ट करके आपको जरूर बताऊंगा इन द नेक्स्ट वीडियो विद न्यू कैमरा, और शायद कभी इस पर कंपैरिजन की दिखा के तब मैं जरूर दिखा दूंगा। तो देखो, आपने वीडियो में देखा होगा कि भाई उजाले में भी वैसे ही शूट कर रहा हूँ मैं, अंधेरे के अंदर भी प्रॉपरली शूट कर रहा है, IR के साथ मोशन ट्रैक कर रहा है, सब कुछ डिटेक्ट कर रहा है। और एक चीज़, क्लैरिटी मुझे खुद भी बहुत अच्छी लगी। एक 3 MP के कैमरे से इतना मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बहुत बढ़िया सी क्वालिटी मिली। और ये सारी मैंने कार्ड से नहीं निकाली, मैं आपको क्लियरली बता रहा हूँ, मैंने सारी मोबाइल एप्लीकेशन के अंदर रिकॉर्ड करी। अब ऐप फीचर की बात करेंगे तो ऐप में बहुत सारी चीज़ें मिलती है। ऐप में काफ़ी सारी चीज़ें आपके मतलब बहुत ईजिली आपके लिए अवेलेबल है, जैसे कि सेटअप काफ़ी ईजिली हो जाता है। सेटअप के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, इसको कनेक्ट करो, अगर रीसेट नहीं तो रीसेट करो, तो ये एक ब्लू लाइट ब्लिंक करता है। तब आप जाकर के अपना एप्लीकेशन इजी कैम प्लस पे जाओ, उस पे जाकर के आप लॉगिन करने के बाद CCTV में ढूंढो, आपको ये 35Q मिल जाएगा। जैसे ही मिल जाए अंदर जाओ, उसको कनेक्ट करो वाईफाई के थ्रू। वाईफाई कनेक्ट करने के लिए पहले मोबाइल पे वाईफाई पासवर्ड डाल दो, और फिर उसका QR बना करके इसको दिखा दो, ये देख करके फटाक से कर लेगा। स्टिल 2.4G, नहीं तो वो खुद ही बता देता है कि भाई 5G वाला नहीं है तो स्विच कर लो। जैसे ही कनेक्ट कर लिया आपने, एक बार कनेक्ट होने के बाद आपके मोबाइल पर आपको फीचर दिखेंगे। क्या दिखेंगे? माइक ऑन ऑफ करने का फीचर है, रिकॉर्डिंग का है, रिकॉर्डेड वीडियो प्ले करने का प्लेबैक का एक बटन होता है। इसके बाद कार्ड के फोटोज वगैरह भी वहाँ पर दिख जाते हैं।
कार्ड में जो सेव हो रहा है वो भी दिखाई देता है, वहाँ पर आपको हर चीज़ रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। 2 वे टॉक का फीचर मिल जाता है, टैप एंड होल्ड करके बोल सकते हो। मोशन ट्रैकिंग हो गई, मोशन डिटेक्शन हो गया, ऑन ऑफ करना, नाइट विजन ऑन ऑफ करना है, ऑटो पे रखना है, वो सारे फीचर्स आपको मिल जाते हैं एप्लीकेशन के अंदर। तो बहुत तगड़ा सा एप्लीकेशन मुझे लगता है। तो स्पेक्स हो गए, फुटेज में आपने देख लिया भाई किस तरीके का है। अब क्या 2000 रुपये वर्थ इट है? तो मुझे ऐसा लगता है, अगर मुझे लेना होता, जैसे मैंने लिया, ये तो मैं रिव्यू के पर्पज से भी लेता हूँ, पर अगर मुझे लेना होता तो क्या चीज़ें मैं देखता। पहला, इसमें इथरनेट पोर्ट नहीं है, मल्टीपल कैमरास कनेक्ट करूंगा। मुझे एक डिवाइस पे अगर पूरा स्टोरेज चाहिए तो वो यहाँ नहीं है, कार्ड में मुझे स्टोर करना पड़ेगा 256 GB। 1 महीने 2 महीने के बाद तो कार्ड मुझे बार बार निकालना। वैसे रोलिंग रिकॉर्डिंग होती है, लेकिन अगर मुझे पुरानी रिकॉर्डिंग चाहिए बहुत ज़्यादा तो क्लाउड स्टोरेज पे मुझे निर्भर करना पड़ेगा। जबकि अगर मेरे पास लैन वो इथरनेट पोर्ट होता तो शायद मैं एक अलग स्टोरेज रखता, इस पर महीनों की रिकॉर्डिंग शायद रह पाती। दूसरी बात, मैंने हाल ही में एक वीडियो पोस्ट किया है E31Q का, जिसमें आप देख सकते हो जो सेटिंग है यहाँ की, मतलब वॉल माउंट है, वो थोड़ा अलग डिज़ाइन का है और उसको मैं ज़्यादा टेम्पर प्रूफ मानता हूँ, क्योंकि वहाँ पर उसको निकाल पाना थोड़ा मुश्किल होता है। यहाँ पर वो चीज़ नहीं है, क्योंकि वहाँ पर केबलिंग वगैरह होगी तो फिर और मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर ये इजीली स्लाइड होकर के निकल जाते हैं। तो ये एक चीज़ है। प्रोज की बात करूँगा तो वीडियो क्वालिटी में मुझे बिल्कुल भी कमजोरी नहीं लगी। वैसे ही CP+ इतने सारे सिक्योरिटी फीचर्स दे रहा है, वो काफ़ी अच्छी बात है। वीडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। अब इंडोर है तो प्रॉब्लम ज़्यादा है नहीं, टेम्परिंग वगैरह का घर के अंदर लगा हुआ है। प्राइवेसी मोड मैंने बहुत सारे कैमरास देखे हैं, जैसे कि एक कैमरा टैपो भी मेरे पास रखा हुआ है, इसका भी वीडियो है। तो यहाँ पर प्राइवेसी मोड कुछ इस तरीके का होता है कि कैमरा गायब भी हो जाता है, वो अगर होता तो ज़्यादा अच्छा हो जाता। माइक की क्वालिटी, स्पीकर की क्वालिटी, मैं CCTV के लिहाज से ही इनको जज करूँगा। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा आपको कि बहुत ज़्यादा अच्छी ये हो सकती थी। ठीक है, 2 वे कम्युनिकेशन क्लियर है, तो मैं इस पर 2000 रुपये आराम से डाल सकता हूँ। थोड़ा सा बजट बढ़ाऊंगा तो फिर मेरे पास और भी ऑप्शन जो मैंने आपको वीडियो में दिखाए हैं। अब अगर आपको ये कैमरा पसंद आया है तो नीचे लिंक है, जाकर चेकआउट कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, ऐसे वीडियोस और चाहते हो और कुछ पॉइंटर्स आपकी तरफ से जिनका क्वेश्चन बना हुआ रहता है, आप कमेंट में लिख दो। यहाँ तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगा, लेकिन नेक्स्ट वीडियो में जरूर इंक्लूड करूँगा। थैंक यू।